गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम चैप्टर 6 करेंगे जो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, उसका क्या काम होता है और कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और किस तरीके से हमारे बॉडी में मैसेज का ट्रांसफ़र किया जाता है, ये भी हम इसमें जानेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जितने भी हम काम करते हैं, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नर्वस सिस्टम। वो क्या करता है, वो इन सब चीज़ें इन सब चीज़ की जो ये सब एक्टिविटीज़ जो है इसको कंट्रोल करके रखता है। इट कैरीज एंड ब्रिंग मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब ब्रेन से मैसेज पहुंचाना और वहाँ तक मैसेज लेकर आना, क्या कौन काम करता है, ये नर्वस सिस्टम काम करती है। By these messages we send and response to our environment। और इन्हीं मैसेज के वजह से ही हम अपने आसपास जो इन्वायरमेंट है उसको फील कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे कि सामने कोई कोई बाल्टी है, उसमें गर्म पानी रखा हुआ है, ठीक है, आपको पता नहीं है, आपने क्या करा, आपने अपना हाथ उसके अंदर पानी के अंदर डाल दिया। अब वो गर्म है, ठीक है, और अब वहाँ से हाथ हटाने के लिए भी हमारे ब्रेन तक एक मैसेज जाएगा कि ये मैसेज जाएगा कि ये चीज़ गर्म है, तो जल्दी से हाथ हटा लो। ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में क्या था, वो गर्म चीज़ की, और जैसे ही गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो हमारा हाथ जलने लग गया। जो हमारी नर्व्स थी उसने हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाया कि ये चीज़ गर्म है, जल्दी से हाथ हटा लो। तो ये हो गया एक मैसेज जो इन्वायरमेंट को देख कर हमारे नर्व्स ने ब्रेन को मैसेज पहुंचाया, फिर ब्रेन ने नर्व्स को मैसेज पहुंचाया कि हार्ट हटा लो। ठीक है, समझ में आया। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, नर्व्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब नर्वस सिस्टम्स में क्या क्या होता है, ब्रेन होता है हमारा, नर्व्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड। सामने पिक्चर है नर्वस सिस्टम की, ये हमारा ब्रेन, ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये निकली हुई है, ये इसको बोल के नर्व्स। ठीक है, ये हमारा ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये है नर्व्स जो निकली हुई है बाहर। ठीक है, इसको बोल के नर्व्स। अभी जानेंगे नर्व्स क्या होती है, ब्रेन क्या होता है। नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। अब नर्व्स क्या काम करते हैं, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हमारे, आइज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, आइज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। तो नर्व्स क्या काम करता है, जो भी सेंस ऑर्गन होते हैं इनसे मैसेज लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया गर्म चीज़ का, तो हमारी स्किन से कॉन्टैक्ट हो रहा है उसका, है ना, हमारी स्किन से कनेक्ट है, तो ये हमारा सेंस ऑर्गन है हमारा स्किन। तो जो नर्व्स होगी वो क्या करेगी, जल्दी से मैसेज हमारे ब्रेन को पहुंचाएगी कि ये चीज़ गर्म है, तो ब्रेन उसके बाद मैसेज पहुंचाएगा कि अपना हाथ हटा लो वहाँ से। द ब्रेन इंटरप्रेट दैम एंड देन टेल द बॉडी द वे इन विच इट हैज़ रिएक्ट। अब क्या है, जब सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जब ब्रेन पर पहुंच जाता है तो ब्रेन उसको समझता है कि एक्चुअल वो मैसेज है क्या। मैसेज समझने के बाद वो बॉडी को बोलता है कि अब ये चीज़ करो।
अगेंस्ट द नर्व्स कैरी दिस कमांड मैसेज टू द रिलीविंग बॉडी पार्ट। और जो भी मैसेज ब्रेन देगा, अब वो मैसेज नर्व्स लेकर जाएगी उस बॉडी पार्ट पे जिस बॉडी पार्ट को वो मैसेज चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए आप ये वाला एग्जांपल याद रखो जो मैं आपको बता रही हूँ कि गर्म चीज़ है, आपने गर्म चीज़ को टच करा है ना, या फिर आप गर्म चीज़ कोई ठंडी चीज़ ले लो, है ना, कि ठंड में जो ठंडी चीज़ है उसका भी ले सकते हो आप, कि आपने कोई चीज़ टच करी, हमारा ब्रेन मैसेज, हमारे जो नर्व्स है वो मैसेज लेकर गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने बोला कि इसको ये चीज़ ठंडी है या फिर ये चीज़ गर्म है, अपना हाथ हटा लो। तो नर्व्स वापस हमारे उस पार्ट के पास जाएगा जहाँ पर वो चीज़ हमने टच करी है। जैसे हमारा हार्ट है तो वो मैसेज जाएगा हमारे हार्ट के पास जाएगा, बोलेगा कि जो ये हमारा हार्ट हटा लो, ये चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है। तो ये हो गया मैसेज का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, अब क्या ब्रेन, ब्रेन इज का control center of the body. It is delicate organs protected by a hard bone structure. अब ब्रेन क्या है, ब्रेन बिल्कुल सेंटर पार्ट है जो पूरी चीज़, पूरी बॉडी को, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। वो बहुत नाजुक सा एक ऑर्गन है जिसको एक हार्ड बोन स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट कर रखा है, जिसका नाम क्या है, स्कल। ठीक है, हमारी जो खोपड़ी होती है ना, जो हमारा सर होता है ना, उसमें इतनी सारी बोन्स बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्कल। ठीक है, जो हमारा स्कल के अंदर है हमारा ब्रेन, जो पूरे बॉडी पार्ट को, हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। ये हमारा ब्रेन है, इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्कल। ब्रेन कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड देयर एक्टिविटीज। इट कंटेन अबाउट अ बिलियंस नर्व्स सेल्स। जो ब्रेन है, जितने भी बॉडी पार्ट है, जितनी भी हम काम कर रहे हैं, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सबको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। और जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स है। ठीक है, नर्व सेल्स है, कितने कितने हैं वो, बिलियंस। ठीक है, द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट, द सेरिब्लम, द सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। अब ब्रेन को हम 3 हिस्से में बांटा गया है। पहला है सेरिब्रम, सेकंड है सेरिबेलम, थर्ड है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इसके बारे में जान के, सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। It is responsible for thinking and reasoning. It controls our thoughts, learning, intelligence and talking. जो हमारा ब्रेन है, सबसे लंबा पार्ट हमारा सेरिब्रम का होता है। ठीक है, और सेरिब्रम के वजह से ही जो हमारे सोचने की क्षमता होती है, जो रीजनिंग करते हैं, ठीक है, जो पजल्स सॉल्व करना, ये सब हमारी रीजनिंग कहलाता है, जिसमें हमारा पूरा दिमाग यूज़ होता है उसको सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमारे थिंकिंग पावर हो गई, हमारे सोचने का हो गया, हमारी लर्निंग इंटेलिजेंस, जो हमारी कुछ सीखने की क्षमता है, जब हम बात करते हैं, जितने भी हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, ये सब चीज़ कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, It also controls the 5 sense organ and memory. It helps us to remembering the things. अब सेरिब्रम के वजह से क्या होता है, जो भी सोचने की हमारी क्षमता है, किसी चीज़ को याद रखना, वो सब चीज़ कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ठीक है, और जो भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है और जो भी हमारी मेमोरी है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम क्या क्या काम करता है, एक तो सबसे लंबा पार्ट है ये हमारा ब्रेन का, ये हमें थिंकिंग पावर, रीजनिंग करने में, किसी चीज़ को याद रखने में, अपने विचार लाने में, ठीक है, बोलने में, अपनी लर्निंग इंटेलिजेंस को रखने के लिए, किसी चीज़ को याद रखना, ये सब हमारा सेरिब्रम में होता है। और ये सेरिब्रम सब कुछ हमारा
कंट्रोल करता है। अब क्या है? सेरिबेलम। Cerebellum is situated in the back of the brain. Below the cerebellum, it controls balance, movement, and muscle coordination. It is because of cerebellum not only that we can stand upright, move around, and maintain our balance. अब cerebellum कहाँ पर है? सेरिबेलम है बिल्कुल सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे की साइड। ठीक है, उसका क्या काम होता है? जो भी हमारे बॉडी में बैलेंस बनाने का होता है, ये सब कंट्रोल करता है सेरिबेलम। उसके साथ हमारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन, कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया है ना, एक्सपेंशन हो गया, ये सब जो मसल्स का काम होता है, जो मूवमेंट होता है, वो सब हमारा कंट्रोल करता है सेरिब्रम। और जो अगर हम सीधे खड़े हैं, सीधे बैठे हैं, आसपास मूव कर रहे हैं, अपनी बॉडी में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये सब कंट्रोल करता है सेरिबेलम। ठीक है, सीधा खड़ा होना, मूव करना, बैलेंस करना, ये सारा काम करता है सेरिबेलम। अगला है मेडुला ऑब्लोंगटा। मेडुला ऑब्लोंगटा इज द बेस ऑफ द ब्रेन। ये बिल्कुल मेडुला ऑब्लोंगटा ब्रेन का बिल्कुल बेस में होता है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करके रखता है। इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग, swelling of internal organs. It keep working even when we are asleep. अब मेडुला ऑब्लोंगटा का क्या काम है? जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ब्रीथिंग होता है, किसी चीज़ को स्वेलो करना, मैं कहा अंदर गले से नीचे लेना, है ना, ये सब मेडुला ऑब्लोंगटा का ही काम होता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शन जिसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ऐसे एक्शंस को बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, ब्रीथिंग लेना, हार्ट बीट करना, स्वेलो करना, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए सब कहलाते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। और अगर हम जब भी सो जाते हैं, उस टाइम पे भी जो मेडुला ऑब्लोंगटा होता है, ये अपना काम करता रहता है। डू यू नो आवर ब्रेन यूजेस अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द total oxygen intake of our body. About 750 ml of body pump through our brain every minute. तो क्या बताया गया है इसमें? जो हमारा ब्रेन है वो 20% जितना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसके 20% ऑक्सीजन हमारा ब्रेन यूज़ कर लेता है। और रोज़ जो हमारा ब्रेन है 750 ml ब्लड पंप कर लेता है। सामने आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये है हमारा पूरा ब्रेन। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। इसके नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेरिबेलम। और जो नीचे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है वो है मेडुला ऑब्लोंगटा। ठीक है, ये हमारे 3 पार्ट है किसके? ब्रेन के। अब नर्व्स क्या होती है? Nerves are long thread-like structures that carry messages between the brain and the other parts of the body. अब नर्व्स क्या होता है? एक लॉन्ग थ्रेड होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर, जैसे एक स्ट्रक्चर बना होता है इस टाइप की थ्रेड होती है जो एक जगह से ब्रेन से लेकर जो दूसरे पार्ट होते हैं बॉडी के, वहाँ तक मैसेज कैरी करती है। ठीक है, nerves from the region of the head and the neck join the brain directly.
जो हमारा हेड होता है और जो नेक होता है, इसे पूरा डायरेक्टली वो कनेक्टेड रहती है. However, nerves from the other part of the body join inside the spinal cord. The spinal cord leads to the brain. और जो बाकी बॉडी पार्ट्स की जो नर्व्स होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? स्पाइनल कोड से. और स्पाइनल कोड किससे कनेक्टेड होता है? ब्रेन से कनेक्टेड होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, ईच ऑफ विच हैज इट्स ऑन स्पेशल फंक्शन. ऐसे 3 टाइप्स की हमारी नर्व्स है और सबका फंक्शन अलग अलग होता है. सबसे पहला क्या है नर्व्स? वो है सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन. अब सेंसरी नर्व क्या काम करती है? सेंसरी नर्व जो सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर ब्रेन तक पहुंचाती है. नेक्स्ट है मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स क्या है? जो मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. और मोटर नर्व्स क्या काम करती है? ब्रेन से मैसेज लेती है और बाकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ मैसेज पहुँचा देती है. अगला है मिक्स नर्व. मिक्स नर्व मतलब कि जिसमें सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स दोनों होती है. मिक्स नर्व पास सिग्नल्स बिटवीन द सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व्स. जो मिक्स नर्व्स होती है वो अब जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी मैसेज होती है वो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स को पहुंचाती है. अब है स्पाइनल कोड. The spinal cord is a long, thick bundle of nerves that extend from medulla. अब मेड्यूला है, वहाँ से एक लंबी सी नर्व्स एक्सटेंड कर रखी है. वो नर्व्स कैसी है? लॉन्ग और थिक बंडल. ठीक है, बंडल मतलब जब बहुत सारी नर्व्स जो आपस में मिल जाती है वो कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है. और कैसी है? वो लॉन्ग है. ठीक है, जब लॉन्ग और थिक बंडल्स ऑफ नर्व्स एक्सटेंड होती है मेड्यूला से, उसको वो बनाती है स्पाइनल कोड, जैसे सामने एक पिक्चर में है. इट इज सराउंडिंग एंड प्रोटेक्टेड बाय अ टफ एंड फ्लेक्सिबल स्पाइन कनेक्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी. वो किससे प्रोटेक्ट है? एक टफ और फ्लेक्सिबल स्पाइन से वो प्रोटेक्ट है और बाकी बॉडी पार्ट से वो कनेक्टेड है. स्पाइनल कोड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स. अब स्पाइनल कोड क्या काम करता है? जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ब्रेन से जितने भी बॉडी पार्ट्स है वहाँ तक मैसेज पहुँचाता है नर्व्स की हेल्प लेकर. ठीक है, बहुत सारे नर्व्स इसके साथ जुड़ी हुई है. तो स्पाइनल कोड ब्रेन से मैसेज लेता है और जितने नर्व्स होते नर्व्स की हेल्प लेते हुए अलग अलग बॉडी पार्ट में इंफॉर्मेशन वो सेंड करता है या पहुंचा देता है. अब है रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन इज द एक्शन विच टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली as a response to a stimulus. They happens on their own. तो रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जो अपने आप में ही रिस्पॉन्स कर देता है. ठीक है, दे हैपन ऑन देयर ओन. ये ऐसे एक्शन होते हैं जो अपने आप से ही हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वर्किंग ऑफ अ माउथ एट द साइट और स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. जैसे हमारे मुंह में कोई पानी आ जाना या भी कोई स्मेल है खाने की, वो हमारे स्मेल करना उसको. ठीक है, ये सब होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन. दीज ऑटोमेटिक एक्शंस आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड. और जो ये सब ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं जो हमारे स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है. दीज एक्शंस डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन because the messages to carry out such a action are sent by the spinal cord.
ऐसे एक्शंस में जो हमारा ब्रेन है वो इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी एक्शंस होते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट उसको कंट्रोल करता है और डायरेक्ट उसको मैसेज पहुंचा देता है नर्व्स की हेल्प लेकर। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, जैसे मुंह में पानी आ जाना, है ना, कोई डिलीशियस फूड बना हो उसकी स्मेल आ जाना, उसकी स्मेल, ये सब हमारे ऑटोमेटिक एक्शन होता है जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है और इसमें ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। Similarly, the actions such as having your hand away from a thorn or needle take places without the message going to a brain. Thus, reflex actions are directly controlled by the spinal cord. जैसे कुछ एक्शंस है, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देखो एक बार, ऊपर पिक्चर बनी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सेंसरी नर्व्स टेल स्पाइनल कॉर्ड दैट फ्लेम इज हॉट। ये यहाँ पे गर्म है कोई चीज़, ये नर्व्स बनी हुई है, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, ये नर्व्स बनी हुई है, सेंसरी नर्व्स, है ना। तो इसने कोई गर्म चीज़ पर हाथ लगाया तो सेंसरी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रही है मैसेज लेकर कि ये चीज़ गर्म है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, और नीचे पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड सेंड मैसेज थ्रू द मोटर नर्व्स टू मूव हैंड। और जो मोटर नर्व्स है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है स्पाइनल कॉर्ड से और अलग अलग बॉडी पार्ट्स इन सब से कनेक्टेड होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करेगा, जब सेंसरी नर्व ने मैसेज पहुंचाया ये चीज़ गर्म है, तो स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर नर्व्स को मैसेज दिया कि अपना हाथ वहाँ से मूव करो, हटा लो। तो यहाँ पे अब मोटर नर्व्स है, ये मैसेज पहुंचा रहा है इसको, हैंड को, कि ये चीज़ गर्म है, अपना हाथ वहाँ से मूव कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या सीखा अभी, कि ब्रेन क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन के कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग ब्रेन क्या क्या काम करता है, और नर्व्स क्या होती है, नर्व्स के हमने टाइप्स पढ़े इसमें, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने इसमें सीखा। ठीक है, इनको अच्छे से आपको रीड करना है। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।